नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरा काम है आपको सुंदर बनाना। आज मैं कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के बाद की रिकवरी और देखभाल की बात करूंगा। अगर आपने कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी करवाने का डिसीजन लिया है, अपनी लटकती हुई ऊपरी पलकों को सुंदर बनाने के लिए या अंडर आई बैग्स यानी आंखों के नीचे के चर्बी की थैली को ठीक करने के लिए, तो आपने एक अच्छा बढ़िया कदम उठाया है। कंग्रेचुलेशंस। आपको जो मिलेगा वो सिर्फ सुंदरता नहीं है, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस की भावना है। लेकिन चैलेंज अब यह है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर का क्या करना है। आपका सफर सिर्फ सर्जरी पर खत्म नहीं होता, इसमें हीलिंग और रिकवरी पीरियड भी शामिल है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मुझे पता है कि रिकवरी पीरियड भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। थोड़ी शारीरिक पीड़ा, कुछ इमोशनल उलझन और एक अनजान खतरे का डर परेशान करने के लिए बहुत है। इसलिए मैं यहाँ हूँ आपको सर्जरी के बाद के सफर को समझाने के लिए, ताकि अनजान खतरों का डर दूर हो जाए। रिकवरी पीरियड में रिलैक्स होना भी जरूरी है। रिकवरी प्लान में इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब पहले कुछ दिन, फिर उसके बाद के पहले कुछ हफ्ते और आखिर में लॉन्ग टर्म फेज यानी पहले कुछ महीने शामिल हैं। रिकवरी की जर्नी स्टेप बाय स्टेप होती है और हर कदम पर आपको उस कदम का ही ध्यान देना है। रिकवरी पीरियड कोई दौड़ नहीं है कि भाग करके पार कर ली जाए। आपको धैर्य रखना होगा। सब कुछ वक्त के साथ धीरे धीरे होगा। सबसे पहला फेज है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी पहले के कुछ दिन। आपकी पहली प्रायोरिटी होगी आराम करना। लेटे हुए सर के नीचे तकिए रख कर सर को ऊंचा रखना होगा ताकि सूजन कम हो सके, और आंखों को भी आराम देना होगा, मतलब टीवी देखना या मोबाइल चलाने से बचना होगा। फिर है ठंडा सेक या कूल कंप्रेस। आपकी आंखों पर हर आधे घंटे में दिन भर लगाने से सूजन और तकलीफ में काफी कमी आती है। आपके सर्जन आपको टांके साफ करने और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स लगाने का निर्देश देंगे। इन्हें आपको ध्यान से करना है। नाजुक हाथों का इस्तेमाल करना है, आंखों को रगड़ना नहीं, और पूरे हिस्से को साफ और सूखा रखना है। फिर आता है फेज 2 यानी अगले 2 हफ्ते। कुछ सूजन और नील पड़ना तो स्वाभाविक है। शुरुआत में जो दिखेगा उससे डरने की जरूरत नहीं है। सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको दर्द की दवाएं भी दी जाती हैं, ये तकलीफ को बिल्कुल कम रखेंगी। यहां आपको नॉर्मल वर्सेस डेंजर साइंस का पता होना चाहिए। अचानक दर्द में वृद्धि, अचानक स्वेलिंग का बढ़ जाना, लालिमा यानी रेडनेस होना, बुखार आना या मवाद बनना, ये इन्फेक्शन के डेंजर साइंस हैं। इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आपको अपने सर्जन से तुरंत संपर्क करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या हल्की रखनी होगी। चीजें धीरे धीरे करनी होंगी, जैसे कि झुकना अवॉइड करना, मेहनत वाली एक्टिविटीज से बचना, आंखों पर ठंडा सेक करना, प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट्स बताए गए तरीके से लगाना, और आंखों के आसपास मेकअप अवॉइड करना होगा। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं और आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आपको कुछ हफ्ते के लिए चश्मा पहनना होगा। कॉन्टैक्ट लेंस दोबारा पहनने में 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इस सब के दौरान कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव होना नॉर्मल है। खुद के साथ धैर्य रखें और पॉजिटिव रहें। तीसरा है लॉन्ग टर्म फेज यानी दूसरे हफ्ते के बाद सूजन खत्म हो जाएगी और आपकी नई और बेहतर आंखें दिखाई देने लगेंगी। आप धीरे धीरे हल्की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और ज्यादातर डेली एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। निशान कम पड़े उसके लिए आपके सर्जन आपको आपके हिसाब से निर्देश देंगे, जिनमें सिलिकॉन जेल या ऑइंटमेंट लगाना शामिल होगा। आपको धूप और तेज हवा से बचना होगा ताकि इंसिजन्स में इरिटेशन ना हो। याद रखें, कंप्लीट हीलिंग में वक्त लगता है। धैर्य रखें, अपने सर्जन के निर्देशों का पालन करें और अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से तुलना ना करें। सबका शरीर अलग अलग होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। हाइड्रेशन जरूरी है, तो पानी पीते रहें हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए और कब्जी से बचने के लिए। पौष्टिक आहार खाएं जिसमें प्रोटीन्स, फल, सब्जियां भी हों, ताकि आपके शरीर को हील करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें। अपने शरीर की सुनिए, थक जाने पर आराम करिए, स्ट्रेस से बचिए और अपने हीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए। काम उसके बाद भी हो जाएगा। हमेशा अपने सर्जन से कनेक्टेड रहिए। कोई भी दिक्कत हो, जरा सी भी बात हो, अपने सर्जन को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। कभी भी सर्जन के साथ तय किए गए पोस्ट ऑप अपॉइंटमेंट्स को मिस नहीं करना। अब
ये प्लान एक जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आपके सर्जन आपकी सर्जरी और आपकी ज़रूरतों के आधार पर कुछ अलग निर्देश भी दे सकते हैं। उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। अपने सर्जन की एक्सपर्टीज पर भरोसा रखें, उनकी गाइडेंस का पालन करें और अपने वेलबींग को प्रायोरिटी दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में मैं कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगा, मतलब समस्याएं और जोखिम पर बात करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।